जय हिंद प्यारे साथियों। आइए आज हम बात करते हैं जो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वह कैसे बनता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए प्यारे साथी, सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसे बना है। अगर हम स्ट्रक्चर समझ जाते हैं फिर एग्जाम्पल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आइए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में कह रहा है आप सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, इसके बाद आप हेड लगाएंगे, फिर उसके बाद आप बीन लगाएंगे और बीन के बाद तुरंत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसी में आईएनजी इंक्लूड कर देंगे अर्थात जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। निश्चित समय के लिए आप सिंस लगा दीजिएगा और अनिश्चित समय के लिए आप फॉर लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद जो समय आपका दिया है उसको लगा देंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल कैसे क्या कह रहा है। एग्जाम्पल कह रहा है मेरा भाई 2 दिन से एक किताब पढ़ रहा था। मेरा भाई 2 दिन से एक किताब पढ़ रहा था। तो इसको सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट कहाँ है। तो प्यारे साथी, हमेशा सब्जेक्ट आपका प्रारंभ में प्रायः मिल जाता है। तो मेरा भाई आपका सब्जेक्ट है जिसकी इंग्लिश होती है माई ब्रदर। माई ब्रदर हमने लगाया है। इसके बाद हमको लगाना हेड, हेड भी हमने लगाया है। उसके बाद हमको बीन लगाना है तो बीन लगा दिए। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो आपसे हमने बताया है कि यदि हिंदी का आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो आप लास्ट में चले जाएंगे हिंदी के, तो आपका मेन वर्ब मिल जाएगा। तो पढ़ना आपका मेन वर्ब है जिसकी इंग्लिश होती है रीड। रीड हमने लगा दिया है। अब बात करते हैं कि आईएनजी लगाना है तो आईएनजी इसी रीड में लगा देंगे मेन वर्ब में, तो रीडिंग हो जाएगा। अच्छा ठीक है। इसके बाद हमको लगाना ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट प्यारे साथी कहाँ मिलेगा, तो हमने बताया है कि आप सब्जेक्ट के पास जाइए, उसके जस्ट बाद आप देखेंगे तो आपका समय मिल जाएगा, जो कि आपको नहीं लेना है। इसके उसके जस्ट बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट आपका एक किताब है तो जिसकी इंग्लिश होती है अ बुक, तो ये बुक हमने लगा दिया है। अच्छा, इसके बाद हमको सिंस या फार लगाना है। तो कब सिंस लगाए कब फार लगाए, तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने समय पर। समय कैसा है, समय हमारा 2 दिन से अर्थात अनिश्चित है। 2 दिन भाई फिक्स नहीं होता है। अगर बीता हुआ समय उसमें भी 2 दिन है, हो सकता है, और आने वाला समय उसमें भी 2 दिन हो सकता है। तो जब फिक्स नहीं होता है समय तो वहां पे अनिश्चित समय के लिए हम फार लगाते हैं। फार हमने लगाया है। और समय कितने समय की बात किया है, तो 2 दिन के। तो 2 दिन के लिए हम 2 डेज लगा देंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा भाई 2 दिन से एक किताब पढ़ रहा था। माई ब्रदर हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 डेज। यह हमारा सेंटेंस हो गया। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल जो है वह कैसे बना है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है वह 1 सप्ताह से स्वेटर बुन रही थी। स्वेटर जो कि ठंडी के समय आता है तो महिलाएं अक्सर स्वेटर बुना करती हैं। तो कह रहा है वह 1 सप्ताह से स्वेटर बुन रही थी। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट हमारा वह है। अगर महिला है तो उसके लिए सी लगता है, पुरुष है तो उसके लिए ही लगता है। तो यहाँ पे फीमेल की बात की गई है तो सी हमने लगाया है। इसके बाद हेड लगाना है, हेड हमने लगा दिया। फिर बीन लगाना है, बीन भी हमने लगा दिए हैं। फिर हमको लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमको मेन वर्ब खोजना है तो आप हिंदी का सेंटेंस दिए, लास्ट में आप जाइए तो बुनना आपका मेन वर्ब है जिसकी इंग्लिश होती है नीट। नीट हमने लगाया है, लेकिन उसके बाद हमको उसी में आईएनजी लगाना है। जब आईएनजी लगाना प्यारे साथी तो इसको नीट को में आईएनजी जोड़ेंगे तो नीटिंग हो जाएगा। तो नीटिंग हो गया। अच्छा, इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट खोजना है। हमने कहा आप जाइए सबसे पहले सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप देखेंगे आपका समय दिया होगा। तो 1 सप्ताह आपका समय है। इसके बाद आप आएंगे इससे आगे तो स्वेटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो आ स्वेटर हमने यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद हमको सिंस या फार में से कोई एक लगाना है। तो हम अपना देखेंगे जो समय है ये निश्चित होगा तो सिंस लगेगा, अनिश्चित होगा तो फार लगेगा। 1 सप्ताह कोई हो सकता है, बीता हुआ सप्ताह, आने वाला सप्ताह, तो अनिश्चित है। अनिश्चित के लिए हम हमेशा फार का प्रयोग करते हैं तो फार हमने लगा दिया है। इसके बाद 1 सप्ताह की बात किया है तो 1 सप्ताह नहीं, हाँ देखिए सर 1 सप्ताह की बात किया है तो हमने यहाँ पे 2 वीक्स लिखा है जो कि गलत है। यहाँ पे 1 वीक रहेगा।
यहाँ पे क्या रहेगा भैया 1 वीक रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 1 वीक आप यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, 1 वीक हो गया, 1 सप्ताह की बात हुई है। अब आगे बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस है उसकी बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कह रहा है आप सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, अच्छा इसके बाद कह रहा है हेड लगाइए, ओके हम भी लगाए, कहा कि आप नॉट लगाइए फिर बिन लगाइए। क्यों? अगर निगेटिव सेंटेंस होता है और निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर 2 हेल्पिंग वर्ब दिया है, हैड और बीन 2 हेल्पिंग वर्ब है, तो आप नॉट लगाएंगे तो हमेशा दोनों के बीच में लगाएंगे। अगर केवल और केवल एक हेल्पिंग वर्ब दिया है तो आप मेन वर्ब देखेंगे और हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आपको नॉट लगाना है, ये होता है नियम। तो हमें लगाना दो हेल्पिंग वर्ब आया है तो उसके बीच में नॉट लगा दिए, इसके बाद बीन लगाना है, फिर हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसी में आईएनजी जोड़ना है, फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए यहाँ भी हमने साथियों भूल गए सिंस या फॉर लगाना है। तो जैसे अगर निश्चित समय है, अगर बात आती है भैया अगर निश्चित समय के लिए तो सिंस लगाएंगे आप, अगर कहीं अनिश्चित समय है तो वहाँ पे फॉर लगा देंगे, उसके बाद जो आपका टाइम है तो टाइम आप लगा देंगे। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ये रही सेंटेंस की बात। अच्छा अब आप ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई, अब बात करते हैं जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कैसे बनाया जाए उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल दिया है वह कल से कमरे में नहीं पढ़ रहा था, कमरे में नहीं पढ़ रहा था वह कब से, तो अगर कमरे में तो बाहर पढ़ रहा होगा। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट हमारा वह है जिसकी इंग्लिश ही होती ही हमने लगा दिया है। अच्छा इसके जस्ट बाद हमको बोला हेड लगाइए तो हेड हम भी लगा दिए, बोला आप नाट लगाइए नाट लगा दिए। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे सेंटेंस में नहीं आया था, नहीं लगाए। फिर बीन लगाने को बोला, बीन हमने भी लगाया। आगे कह रहा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, तो हमको सबसे पहले अपने हिंदी वाले सेंटेंस में अपना मेन वर्ब खोजना पड़ेगा। तो आप हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे तो वही मेन वर्ब आपकी हो जाएगी। तो पढ़ना आपका मेन वर्ब है जिसकी इंग्लिश रीड होती है, रीड हमने लगाया है। आगे कह रहा है कि आप आईएनजी उसी में जोड़िए, तो रीड में आईएनजी जोड़ दिए हैं, रीडिंग हो गया है। ठीक है। अच्छा आगे बोल रहा है कि आप अपना ऑब्जेक्ट लगाइए, ऑब्जेक्ट हम कहाँ ढूंढेंगे, आप चले जाइए सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट के जस्ट बाद समय दिया रहेगा और समय के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ कमरे में है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी इन द रूम हो गई। ओके यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। अब आगे बात करते हैं सिंस लगाएं फॉर लगाएं। अच्छा ठीक है, तो आएंगे हम सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पर। देखिए कल से है, परसों से है, आज से है, सुबह से है, शाम से है। जब इस तरह का अगर वाक्य किया जाता है अपने सेंटेंस में तो उसके लिए आप सिंस लगाइए, उसके लिए आप सिंस लगाइए। क्यों? क्योंकि यह निश्चित वाली कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो ये जो कल से बात किया है तो कल से के लिए हम सिंस लगाएंगे क्योंकि यह निश्चित समय के अंतर्गत रखा गया है। तो कल की बात किया है वो भी बीते हुए कल की बात किया है तो यहाँ पे यस्टरडे लगा देंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। वह कल से कमरे में नहीं पढ़ रहा था, he had not been reading in the room since yesterday। ओके इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल की बात करता है। दूसरा एग्जाम्पल कहता है प्यारे साथी कि वह सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा था। यहाँ पे अखबार पढ़ने की बात आई। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट वह है जिसकी इंग्लिश होती ही, लगाए हैं। हेड लगाना, हेड लगाए हैं। नॉट लगाना है, नॉट भी लगा दिए। बीन लगाना है, बीन भी लगा दिए। ठीक, आगे बोला है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको खोजना है तो हिंदी का सेंटेंस पढ़िए और लास्ट में चले जाइए तो मेन वर्ब आपको मिल जाएगी। तो पढ़ना आपका मेन वर्ब है जिसकी इंग्लिश रीड होती है, रीड हमने लगाया है। आगे कह रहा है आप उसी में आईएनजी जोड़िए, उसी में अगर आईएनजी जोड़ना है तो रीड में आप आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि आप यहाँ तक अपना कंप्लीट किए हैं, आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हमको खोजना है, आप सब्जेक्ट के पास चले जाइए, उसके बाद आप आगे जाएंगे तो वहाँ समय दिया रहेगा। ये सब्जेक्ट एक तरह से सहारा देता है। तो सब्जेक्ट के बाद आपका समय दिया रहेगा,
समय के जस्ट बाद आपका, इसमें इसकी बात कर रहे हैं ना, हाँ दूसरे एग्जाम्पल की। समय ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका समय के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो अखबार आपका ऑब्जेक्ट है, तो द न्यूज़पेपर यहाँ पे लगा देंगे। ओके, इसके बाद हमको सिंस लगाना है, फार लगाना है, क्या लगाना है, हम उससे भी पहले अपने समय को देखेंगे, समय कैसा है। तो सुबह से हमने आपको बताया, सुबह से, शाम से, कल से, परसों से, ऐसे जब सेंटेंस में आए तो सिंस में रखे जाते हैं, अर्थात निश्चित समय में रखे जाते हैं। तो सुबह की बात किया है, तो यहाँ पे आप सिंस लगाएंगे, उसके बाद आप मॉर्निंग लगा देंगे, आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है। वह सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा था, he had not been reading the newspaper since morning। ठीक है भैया, तो ये तो रहा आपके स्ट्रक्चर का कमाल। जो स्ट्रक्चर पे आप रखते चले जा रहे हैं, जो एग्जाम्पल, वो तुरंत आपका बनता चला जा रहा है। तो भैया अफर्मेटिव सीखा आपने निगेटिव सीखा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आप सीखेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव। साथियों आपको हमने बता दिया था कि जो पास्ट का परफेक्ट टेंस है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पे तो हम बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस हमने बता दिया था। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है उसको देखिए। सबसे पहले बता रहे हैं आप हैड लगाइए, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाइएगा, इसके बाद आप बीन लगाएंगे, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसी में आईएनजी आप जोड़ देंगे। फिर आपको लगाना है ऑब्जेक्ट लगाना है, और निश्चित समय के लिए आप सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए आप फार लगा देंगे। फिर आपका जो समय दिया रहेगा समय लगा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है, क्या गरिमा 1 साल से स्कूल रोज जा रही थी? क्या गरिमा 1 साल से स्कूल रोज जा रही थी? तो सबसे पहले हमको लगाना है हैड, तो हैड हमने लगा दिया। फिर आपका सब्जेक्ट कह रहा है, सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट हमारा गरिमा है, गरिमा हमने लगा दिया। फिर हमको लगाना है बीन, बीन भी लगा दिया। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है। तो देखिए जो हमारा सेंटेंस है, आप सेंटेंस के लास्ट में चले जाएंगे तो जाना आपका मेन वर्ब है, जिसकी इंग्लिश गो होती है, तो गो हमको लगा देना है। फिर बोल रहा है आप आईएनजी से लगाइए, तो आईएनजी भी लग गया, हो गया गोइंग। ठीक है, इसके बाद आप मतलब अब ऑब्जेक्ट की बारी आती है, ऑब्जेक्ट आपको लगाना है। हमने कहा आप सब्जेक्ट के पास जाइए, अब सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप देखेंगे समय दिया होता है, समय को नहीं लेना अभी, उससे भी आप आगे जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने आपसे बताया है कहीं जाने से पहले आप प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जहां जाना है आप चले जाइए, स्कूल जाना है चले जाइए। ठीक है, इसके बाद बात कर रहा रोज जाने की, तो रोज की इंग्लिश होती है एवरीडे, एवरीडे हमने लगा दिया है। फिर अब हमको याद करना है, लगाना है कि सिंस लगाएं या फार लगाएं। तो हमें उससे भी पहले हमें सब्जेक्ट या अपने टाइम पर चलना पड़ेगा। समय जो दिया है, समय हमारे 1 साल दिया है, तो 1 साल आपका फिक्स नहीं है। जब फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित के समय के साथ हमेशा हम फार का प्रयोग करते हैं, तो फार हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब हमको लगाना है अपना साल। 1 साल की बात किया है, तो यहाँ पे 1 ईयर लगा देंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, और बाद में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या गरिमा 1 साल से स्कूल रोज जा रही थी? तो हैड गरिमा बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे फॉर 1 ईयर? तो ये आपका सेंटेंस पहला रहा। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कह रहा है, क्या वह सुबह से अपना पाठ याद कर रहा था? ये सेंटेंस आपका रह गया, और उसकी इंग्लिश जो बनानी है, इसमें कह रहा है आप सबसे पहले हैड लगाइए, हैड हमने लगाया। कहा सब्जेक्ट लगाइए, तो भैया सब्जेक्ट हमारा वह है, वह भी हमने लगा दिए। ठीक है, बोला बीन लगाइए, बीन लगा दिए। जो जो कहेंगे वही करेंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बता रहे हैं कि आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। हमने कहा प्यारे साथी, आप हिंदी का सेंटेंस देख रहे हैं और उसके लास्ट में आप चले जाएंगे, जो सेंटेंस का सेंस निकलेगा वही आपके मेन वर्ब। याद करने की इंग्लिश होती है लर्न। लर्न मतलब याद करना होता है, आप लर्न लगा देंगे। इसके बाद कह रहा है आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए, आप आईएनजी लगाए, तो उसी लर्न में हम आईएनजी जोड़ देंगे, लर्निंग हो जाएगा।
अब इसके बाद अपना की इंग्लिश, अब ऑब्जेक्ट लगाना है तो ऑब्जेक्ट हमें लगाना है, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट के पास जाएंगे। इसके जस्ट बाद आप समय देखेंगे, समय को नहीं लेना अभी। इसके उसके भी जस्ट बाद आपको मिल जाएगा आपका पार्ट, जो कि आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पार्ट की इंग्लिश लेसन होती है, लेकिन अपना के लिए ही के साथ अपना की इंग्लिश हिज होती है। हिज पहले लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है भैया, ओके। इसके बाद अब आएंगे सिंस लगाएं कि फार लगाएं। तो सिंस फार छोड़िए, सबसे पहले आप आ जाइए अपने समय पे। समय हमारा कह रहा है सुबह से। देखिए, सुबह की बात हो, शाम की बात हो, दोपहर की बात हो, कल की बात हो, परसों की बात हो, ऐसे ऐसे समय, ऐसे जो शब्द होते हैं वह हमेशा निश्चित में रखे जाते हैं। और आपको पता है जो निश्चित वाला होता है वह सिंस के साथ बनता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सिंस लगेगा, तो सिंस हमने लगा दिया है। फिर हमको लगाना है सुबह, सुबह से। तो सिंस, फिर लास्ट में आप मॉर्निंग लगा देंगे। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। क्या वह सुबह से अपना पाठ याद कर रहा था? Had he been learning his lesson since morning? ओके, अच्छा। अब बात करते हैं प्यारे साथी, जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उस पर दिए गए आपके एग्जाम्पल को देखेंगे। जो आपका स्ट्रक्चर दूसरा कह रहा है, उसमें कह रहा है कि आप सबसे पहले WH फैमिली लगाइए। अच्छा, WH फैमिली लगा दिए। इसके बाद कहा आप हेड लगाइए, हेड के बाद आप सब्जेक्ट लगाइए। ओके, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। फिर कह रहा है आप बीन लगाइए। जी भैया, बीन हमने लगाया। उसके बाद बोला आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ING लगाइए, बोला ING लगाएंगे। फिर कहा आप ऑब्जेक्ट लगाइए, तो ऑब्जेक्ट भी हमने लगा दिए। अच्छा, अब हमको सिंस या फार में से अगर निश्चित समय रहेगा तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय रहेगा तो फार लगाएंगे। लास्ट में टाइम लगा देंगे, टाइम जो दिया रहेगा, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का जो स्ट्रक्चर है समाप्त हो गया। आइए भैया, आप एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल कहा है कि आप सबसे पहले, नहीं कुछ नहीं कहा, आप पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है हम 4 साल से फुटबॉल क्यों खेल रहे थे। कंफ्यूज है, हो सकता है ये फेल उल हो गया होगा, तो जिसकी वजह से अपने आप में खुद ही वो महसूस कर रहा है। हम 4 साल से फुटबॉल क्यों खेल रहे थे, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब क्या, क्यों, कैसे, यही हमारा आपका WH फैमिली है। WH फैमिली की जो क्यों है उसकी इंग्लिश होती है वाई, वाई हमने लगाया है। फिर कह रहा है आप हेड लगाइए, हेड भी हमने लगाया है। फिर कहा आप सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट हमारा प्रायः सामने मिल जाएगा, तो हम आपकी सब्जेक्ट है जिसकी इंग्लिश होती है वी हमने लगा दिया भैया। ओके, अच्छा, सब्जेक्ट लग गया। फिर कहा बीन लगाइए, बीन भी हमने लगा दिया। आगे बोला मेन वर्ब लगाइए, मेन वर्ब हम खोजेंगे। लास्ट में आप चले जाएंगे, खेलना आपका मेन वर्ब है जिसकी इंग्लिश होती है प्ले, प्ले भी लगा दिए। आगे ING उसी में जोड़ना है, प्लेइंग हो गया ING जोड़ने पर। अच्छा, ऑब्जेक्ट लगानी है भैया। ऑब्जेक्ट हमारा, इसमें आप चले जाएंगे, जो आपका सबसे पहले सब्जेक्ट दिया रहेगा, फिर उसके जस्ट बाद टाइम दिया रहेगा, फिर इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, इसके बाद अब बात आती है, ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस या फार में से क्या लगाए। तो सिंस या फार लगाने के लिए सबसे पहले आप समय के पास जाएंगे। समय आपका निश्चित है कि अनिश्चित है। तो देखिए हमारा जो समय भैया 4 साल, तो 4 साल कोई पता नहीं है कि बीतने वाला है कि बीत चुका है। अभी बीतने वाला अर्थात आने वाला है कि बीत चुका है। तो जब निश्चित नहीं है तो अनिश्चित में रखेंगे, और अनिश्चित के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग होता है। फॉर हमने लगा दिया। 4 साल की बात किया तो 4 ईयर हम लगा दिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। हम 4 साल से फुटबॉल क्यों खेल रहे थे, वाई हैड वी बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 ईयर्स। ओके, फिर हम दूसरे वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं भैया। दूसरा एग्जाम्पल भी सेम टू सेम उसी तरह है। वो कह रहा है वे जनवरी से दिल्ली में कहाँ रह रहे थे। ये दिल्ली में तो रह रहे थे, लेकिन कहाँ रह रहे थे इसके बारे में पूछा है। सबसे पहले हमें WH फैमिली लगानी है, WH फैमिली।
तो क्या, क्यों, कैसे, कहाँ की इंग्लिश जो होती है डब्ल्यू एच फैमिली के अंतर्गत आती है। तो कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर, वेयर हमने लगा दिया है। अच्छा, हेड लगाना भाई, हाँ हेड लगाना, हेड लगा दिए। सब्जेक्ट लगाना है, हाँ 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 सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट हमारा वे है, वे की इंग्लिश दे होती है, दे हमने लगा दिया। ओके, लास्ट में फिर इसके बाद लगाना है बीन, बीन भी हमने लगा दिया। अच्छा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, हाँ हाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो आपका रहना आपका मेन वर्ब है, जिसकी इंग्लिश होती है लिव। आप कहीं रह रहे हैं, उसको, उसके लिए आप लिव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम बताएं अपने बारे में कि हम इलाहाबाद में रह रहे हैं, तो आई एम लिविंग इन इलाहाबाद सिटी। ओके ओके, तो इतनी बात समझ में आई आपको। तो लिव मीन्स रहना होता है। अब इसके बाद आपको मेन वर्ब तो हो गया, उसी में आईएनजी लगाना है, तो मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, लिविंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट आपका देखिए, वे मतलब आपका सब्जेक्ट है, फिर आपका उसके जस्ट बाद समय दिया है जनवरी से, फिर जहाँ रह रहे थे ऑब्जेक्ट की बात आई, तो उसके जस्ट बाद समय के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया। दिल्ली, दिल्ली आपका ऑब्जेक्ट है, तो इन दिल्ली लिख देंगे, ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। अब सिंस या फॉर में से क्या लगाएं, बात यहाँ आई। तो जब बात यहाँ आई तो फिर अपने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद समय के पास चलेंगे। भैया आप कैसे हैं, तो भैया ने बताया हम जनवरी हैं। तो जब जनवरी है तो जनवरी कोई निश्चित समय का नाम, किसी महीने का नाम है। जब नाम किसी का है तो भाई वो फिक्स है, तो जनवरी फिक्स है, इसलिए फिक्स समय के लिए हम, निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं। सिंस लगाए उसका फिर जनवरी लगा दिए। तो इस तरह से बना, वे जनवरी से दिल्ली में कहाँ रह रहे थे, वेयर हैड दे बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस जनवरी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। तो प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, जो आपका पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, उसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सब समाप्त हो गया। अब हम बढ़ेंगे फ्यूचर का परफेक्ट टेंस कैसे बनता है, उसको बताएंगे। इसके बाद आपका पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।